नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। आज 27 नवंबर 2024 है, तो आइए देखते हैं 27 नवंबर 2024 के इस सेशन में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो झारखंड करंट अफेयर्स से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, जो नए प्रश्न हैं। अधिकतर प्रश्न चुनाव से संबंधित हैं, जो झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ उससे संबंधित, जिसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, जिससे प्रश्न आने की संभावना है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसके अलावा वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ पुराने प्रश्नों को रिवाइज करेंगे जो बुक्स एंड राइटर पर ही आधारित है। इसके अलावा सेशन के अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को, और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, वेब सीरीज मिर्ज़ापुर 3 में अपने अभिनय के लिए निम्नलिखित में से कौन चर्चा में है? आर माधवन, रसिका दुग्गल, शिल्पा राव या आदर्श गौरव। दोस्तों बता दें, जो मिर्ज़ापुर 3 है यानी तीसरी सीरीज़ है मिर्ज़ापुर की, इसमें अपने अभिनय के लिए रसिका दुग्गल इन दिनों चर्चा में थी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि रसिका दुग्गल कौन है और कहां से है। आपको बता दें कि रसिका दुग्गल जो बीना त्रिपाठी के रोल में नजर आएगी मिर्ज़ापुर 3 सीरीज़ में, ये जमशेदपुर की रहने वाली है। और यह फिल्म जुलाई 2024 में रिलीज़ हुई है। और जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी, इनकी पत्नी के रूप में यानी बीना त्रिपाठी के रूप में रसिका दुग्गल नजर आ रही है। इससे पहले भी रसिका दुग्गल मिर्ज़ापुर में, इसके अलावा मिर्ज़ापुर 2 में भी अभिनय कर चुकी है, जिसके कारण वो काफ़ी सराही भी गई है अपने अभिनय के लिए। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 2007 में की थी और अनवर से शुरुआत की थी अपने फिल्म कैरियर की, और बॉलीवुड में कई फिल्मों में वो नज़र भी आ चुकी है। आपको बता दें कि इसके अलावा जमशेदपुर की जो रसिका दुग्गल है ये तो है ही, इसके अलावा कई ऐसे कलाकार हैं बॉलीवुड में जो अपने कामों के बदौलत बॉलीवुड में अपना स्थान बना पाए हैं। इनमें इम्तियाज़ अली हैं जो कि प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, आर माधवन प्रसिद्ध अभिनेता, आदर्श गौरव, शिल्पा राव जैसे कई अभिनेत्रियां हैं और अभिनेता हैं या डायरेक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में अपने अभिनय और अपने कार्य के कारण अपना स्थान बना चुके हैं। चलिए दोस्तों अब कुछ नए प्रश्नों को देख लेते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। और इसके तहत पहला जो प्रश्न है यह है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे ज़्यादा महिला विधायक किस पार्टी से जीतकर विधानसभा में पहुंची है? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा या ऑप्शन डी JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। दोस्तों इस बार 2024 में बता दें कि कुल 12 महिला विधायक चुनकर आई हैं विधानसभा में, जिनमें से सबसे ज़्यादा कांग्रेस से चुनकर विधानसभा पहुंची है महिला विधायक, और इनकी संख्या 5 है। आइए इस संबंध में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। बता दें 2024 में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें कुल 81 में से 12 महिला विधानसभा में चुनकर आई है, यानी 12 महिलाएं अब विधानसभा में विधायक बन गई हैं और सदस्य के रूप में 12 महिला विधायक होंगी इस बार। आपको बता दें कि इसमें जो 8 विधायक हैं ये तो इंडिया गठबंधन से हैं, जिसमें कांग्रेस के 5 और JMM के 3 महिला विधायक होंगी। इसके अलावा भाजपा की 4 महिला विधायक भी चुनकर इस बार विधानसभा पहुंच रही है। JMM की महिला विधायकों की बात करें तो गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो जीत कर आई है। इसके अलावा जामा से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी जीतकर विधानसभा पहुंची है। बता दें कि ये पहले भाजपा में थी और चुनाव के कुछ दिनों पहले ही JMM में शामिल हुई थी। इसके अलावा ईचागढ़ की बात करें तो ईचागढ़ से सविता महतो चुनाव जीत गई है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस की बात करें तो 5 महिला विधायक जीत गई है
कांग्रेस से। अब विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिला विधायक कांग्रेस की होगी। इसमें से पाकुड़ से निशत आलम है। बता दें ये निशत आलम आलमगीर आलम की पत्नी है। आलमगीर आलम जो कुछ दिनों पहले मंत्री थे, जिन पर आरोप लगा था अभी कुछ दिनों पहले ईडी सीबीआई के द्वारा उनके यहाँ छापा भी मारा गया था। अब पूर्व में मंत्री भी थे आलमगीर आलम, हेमंत सोरेन के सरकार में ही। उनकी पत्नी है निशत आलम जो कि पाकुड़ से चुनाव जीत गई है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली भी निशत आलम ही है इस बार विधानसभा चुनाव में। और महागामा से बात करें तो दीपिका पांडे सिंह जो कि कांग्रेस की विधायक चुनी गई है। रामगढ़ से ममता देवी, बोकारो से श्वेता सिंह और मांडर से शिल्पी नेहा टेपी। वहीं भाजपा विधायक की बात करें जो 4 महिला भाजपा विधायक चुनकर आई है, इनमें से कोडरमा से हैं नीरा यादव, जमुआ से मंजू कुमारी, झरिया से रागिनी सिंह, जमशेदपुर ईस्ट से पूर्णिमा साहू। आपको बता दें कि पूर्णिमा साहू वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधू है, यानी बहू है। और पूर्णिमा साहू ने कांग्रेस के अजय कुमार को हराया है। अजय कुमार जो कि पूर्व में आईपीएस थे, सांसद भी थे जमशेदपुर से, इन्हें पूर्णिमा साहू ने हराया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए ट्रैक्टर, ऑप्शन बी मुर्गा, ऑप्शन सी कैंची या ऑप्शन डी हाथी। दोस्तों आपको बता दें जेएलकेएम जो कि एक नया राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसे चुनाव आयोग द्वारा मान्यता भी दी गई है और इस बार कैंची इसे चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि जेएलकेएम यानी जिसका पूरा नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। दोस्तों आपको बता दें ये जो एब्रीविएशन है इसको जरूर याद रखिएगा। नई पार्टी है और जयराम महतो जो इसके लीडर है ये काफ़ी चर्चा में इन दिनों चुनाव में भी रहे हैं और उभरते हुए सितारे हैं राजनीति में, इसलिए इस एब्रीविएशन को जरूर याद रखिएगा। जेएलकेएम जो कि एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका फुल फॉर्म झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। इसकी स्थापना 2024 में की गई और पार्टी का गठन धनबाद के बलियापुर में किया गया था। इसके संस्थापक युवा नेता जयराम कुमार महतो है और इस पार्टी का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया गया है, बता दें कि भाषा खतियान आंदोलन से उभरी हुई यह पार्टी है। भाषा खतियान आंदोलन को लेकर ये आगे बढ़ रही है। इसके अलावा झारखंडी लोगों के अधिकारों की वकालत करने के उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया गया है। इस पार्टी का गठन एक संस्था के रूप में किया गया था जिसका नाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति था, जिसकी स्थापना 18 जून 2023 को ही की गई थी। और इसके बाद जेएलकेएम के रूप में 2024 में एक राजनीतिक दल के रूप में इसे मान्यता दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। और शुरुआत जेबीकेएसएस के रूप में हुई थी और इसी के बैनर तले बाद में 1 साल के बाद इन्होंने अप्लाई किया था चुनाव आयोग के सामने एक क्षेत्रीय दल के रूप में, जिसे चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दे दी गई है और कैंची चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। और राजनीतिक दल के रूप में ईसीआई ने इसे पंजीकृत भी कर लिया है। और चुनाव चिन्ह की बात करें तो कैंची इसका चुनाव चिन्ह था, ये भी जरूर अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे कम वोट से जीतने वाले नवनिर्वाचित विधायक कौन है? निशात आलम, निर्मल महतो, सबिता महतो या सुखराम उरांव। इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे कम वोट से जीतने वाले जो नवनिर्मित विधायक हैं वह है निर्मल महतो, जो कि आजसू के एकमात्र विधायक चुनकर इस बार सदन में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में सबसे कम वोट से जीत हासिल करने वाले जो नवनिर्वाचित विधायक हैं ये मांडू विधानसभा से जीत कर आए हैं निर्मल महतो, जो कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अब एकमात्र विधायक हैं। ये 231 वोट से मात्र जीतने में सफल रहे हैं। वहीं सबसे अधिक वोट से जीत हासिल करने वाले विधायक की बात करें तो ये निशत आलम है, जो कि पाकुड़ से जीती है।
विधानसभा में और 86,029 वोट के अंतर से इन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। निशत आलम, जो कि आलमगीर आलम की पत्नी है, पाकुड़ से चुनाव जीत गई है इस बार और सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा दोस्तों चुनाव के संबंध में बता दें कि 2 चरण में चुनाव संपन्न हुआ था, 13 और 20 नवंबर को और 23 नवंबर को परिणाम आया था, काउंटिंग हुआ था और कुल लगभग 68% टर्नआउट हुआ था वोटर का, यानी कुल मतदान जो हुआ था इस बार वो लगभग 68% था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कितने निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको बता दें कि इस बार एक भी विधायक ऐसे नहीं हैं जो निर्दलीय चुनाव जीतकर सदन में पहुंच रहे हैं, यानी विधानसभा में पहुंच रहे हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यानी किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध है जो इस बार चुनाव जीते हैं और विधानसभा पहुंचे हैं। इसके बारे में भी आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता होगा झामुमो गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को कुल 56 सीटें हासिल हुई है, जिसमें से 4 राजनीतिक दल हैं, जेएमएम 34, इंडियन नेशनल कांग्रेस 16, आरजेडी 4 और सीपीआई-एमएल 2। इस तरह कुल 56 सीट हो जाते हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित है। इसके अलावा एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो एनडीए गठबंधन को यानी एनडीए को भाजपा गठबंधन यानी एनडीए को कुल 24 सीट हासिल हुई है, जिसमें भाजपा 21, आजसू 1, जेडीयू 1 और एलजेपी 1 है। इस तरह किसी न किसी दल से ही ये जुड़े हुए हैं। इस तरह हो जाता है ये दोनों की संख्या 80 और एक JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य आजसू के जीत कराए हैं। वो है जो कुल मिलाकर 81 जो विधानसभा सीट है झारखंड में, 81 के 81 किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। इसलिए इस बार किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल नहीं हुई है विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के कितने पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्रियों को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हार का सामना करना पड़ा है? 3, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। बता दें कि जो भी इस बार चुनाव लड़े हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सभी चुनाव जीत कर आ गए हैं और एक भी ऐसे मुख्यमंत्री पूर्व नहीं है झारखंड के जो हार गए हैं इस विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें कि 2024 में जो झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें से हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन ऐसे नेता हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और इन सभी ने अब चुनाव जीत लिया है। हेमंत सोरेन बरहेट से, बाबूलाल मरांडी धनवार से, जबकि चंपई सोरेन सरायकेला से सीट जीत गए हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा की बात करें तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी पोटका विधानसभा से, परंतु वो हार गई। शिबू सोरेन वर्तमान में सांसद हैं राज्यसभा के। इसके अलावा मधु कोड़ा भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं। रघुवर दास ने भी अपने पुत्र वधु को चुनाव लड़ाया जो कि जीत गई है। इसके अलावा चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, चुनाव जीत गए हैं। इस तरह 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ रहे थे, तीनों अपने अपने विधानसभा सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है रिवीजन प्रश्न की, और रिवीजन प्रश्न के तहत कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो बुक्स और उसके राइटर से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, झारखंड के राज्यपाल रहे CP राधाकृष्णन ने डॉक्टर अरुण मिश्रा द्वारा रचित किस पुस्तक के 2य संस्करण का राजभवन में विमोचन किया था? यह पुस्तक का नाम है दोस्तों थैंक यू कैंसर। झारखंड के प्रथम आदिवासी महिला कवियत्री सुशीला सामंत की कौन सी काव्य संग्रह को प्रकाशित किया गया है? यह काव्य संग्रह है अग्निपथ के पथिक। रांची के मांडर में इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में किस लेखक या लेखिका के पुस्तक का विमोचन किया गया? यह है दोस्तों परवेज शीतल, जिनकी पुस्तक है इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। झारखंड के कौन व्यक्ति दुनिया के सबसे तेज पुरुष लेखक बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह है दोस्तों विकी कुमार।
नेक्स्ट प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। विचारों के 11 अध्याय किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यह दोस्तों रविंद्रनाथ महतो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष थे पिछले विधानसभा में। आदिवासी दर्शन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? यह है दोस्तों संतोष गिरोह। यात्रा वृतांत झारखंड से लद्दाख किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? झारखंड से लद्दाख रश्मि शर्मा द्वारा लिखी गई एक यात्रा वृतांत है। एशिया के सबसे बड़े बुक अवार्ड गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किस पुस्तक के लिए निवेदिता डांग को पुरस्कृत किया गया था? दोस्तों बता दें कि एक कन्फ्यूज्ड माइंड नामक पुस्तक थी जो निवेदिता डांग द्वारा लिखी गई थी, जिसके लिए उन्हें गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड है। जाने भारत के मुंडो को नामक पुस्तक के रचयिता का क्या नाम है? रचयिता है दोस्तों इसके राधा गोविंद पातर। झारखंड के वीर शहीद किसके द्वारा रचित पुस्तक है? विनय कुमार पांडे के द्वारा रचित पुस्तक है झारखंड के वीर शहीद। दोस्तों अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड सरकार ने भीषण बाढ़ से जूझ रहे किस राज्य को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की है? मेघालय, सिक्किम, असम या केरल? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।